तो दोस्तों इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। आइए चौथे क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। एक कार का वेग मतलब एक कार का वेलोसिटी 60 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि उसके ऊपर रिटार्डेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है तो वह कार कितने समय में रुक जाएगी, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखिए इसके पहले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि जब कोई भी कार कहीं और से आती है और जिस स्पीड से आती है तो उस समय u की वैल्यू वही होगी जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया होगा। तो एक कार का वेग 60 मीटर प्रति सेकेंड है तो u की वैल्यू हो जो कि आपको दिया गया है 60 मीटर पर सेकेंड, और b की वैल्यू वो होगी जिस समय वो आपके सामने है, जो कि कार आपके सामने रुकती है। तो रुकेगी तो उस समय जो है b की वैल्यू क्या होगी 0, और रिटार्डेशन आपको दिया ही गया है, मतलब a की वैल्यू दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब रिटार्डेशन की बात की जा रही है तो इसका साइन मैंने आपको बताया था कि इसका साइन जो होता है वो होता है माइनस। और हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है टाइमिंग, मतलब t की वैल्यू पूछ रहा है, समय बताना है। तो आप जानते हैं कि एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है a = v - u अपान में t। a की वैल्यू आप यहाँ पे रखें -20 और b की वैल्यू है जो कि 0 है और u की वैल्यू है जो कि 60 और टाइमिंग हमको निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो होगा -20t और ये होगा -60। t की वैल्यू निकालना है तो t = हो जाएगा -60 अपान में -20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 20 × 60, मतलब जो समय लगेगा वो लगेगा 3 सेकेंड। तो उस कार को रुकने में जब उसके ऊपर रिटार्डेशन लगाया जा रहा है 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का, तो उस कार को रुकने में 3 सेकेंड का समय लगेगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन कर रहा है एक कार जिसकी चाल 60 मीटर प्रति सेकेंड थी, जिसे ब्रेक लगाकर 5 सेकेंड में रोक दिया जाता है, तो आपको बताना है रिटार्डेशन क्या होगा। तो देखिए एक कार जिसकी चाल 60 मीटर प्रति सेकेंड थी, मतलब कि कहीं और से कार आ रही है आपके सामने, तो उस समय u की वैल्यू है जो कि दिया गया है 60 मीटर प्रति सेकेंड, और उसे ब्रेक लगा के रोकने की कोशिश किया जा रहा है। मतलब जब ब्रेक लगाया जा रहा है तो b की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, और आपसे पूछ रहा है रिटार्डेशन, लेकिन ब्रेक कितने समय में लगाया जा रहा है 5 सेकेंड में। तो टाइमिंग भी दिया गया है 5 सेकेंड, और रिटार्डेशन आपसे पूछ रहा है, मतलब a की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो आप जानते हैं कि a = होता है v - u अपान में t। a की वैल्यू पूछ रहा है तो a = v है जो कि क्या है v दिया गया है 0, और u की वैल्यू क्या है 60, और टाइमिंग आपको दिया गया है 5 सेकेंड। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5a और ये हो जाएगा 60। a की वैल्यू निकालना है तो 60 अपान में 5 हो जाएगा। जब इससे ये कटेगा तो 5 × 5, 5 × 10, मतलब a की जो वैल्यू हो गई 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे रिटार्डेशन की बात की जा रही है, तो रिटार्डेशन का जो साइन होता है वो होता है माइनस। तो यहाँ पे हो गया माइनस, मतलब जो ब्रेक लगा के रोका जा रहा है तो उस समय जो रिटार्डेशन की वैल्यू हो गई वो हो गई a = -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है एक कार की चाल 5 सेकेंड में 42 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़कर 77 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है, तो आपको बताना है कि एक्सीलरेशन क्या होगा, त्वरण क्या होगा। तो देखिए कोई कार, ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, कार है जिसकी चाल 5 सेकेंड में 42 मीटर प्रति सेकेंड से 77 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। तो मान लेते हैं कि पॉइंट ए पर जो ये कार थी उसकी जो इनिशियल स्पीड थी 42 मीटर पर सेकेंड, और जब वो पॉइंट बी पर गई है, मतलब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो हो गई 77 मीटर पर सेकेंड। और इसको जो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने में जो समय लगा है वो लगा है 5 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको समय लगा है 5 सेकेंड। तो आपसे पूछ रहा है ए की वैल्यू बताइए। तो देखिए जब ये पॉइंट ए पर थी और जब ये पॉइंट बी पर गई है, मतलब इनिशियल स्पीड इसकी हो गई 42 मीटर प्रति सेकेंड,
और जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो हो गई 77 मीटर पर सेकेंड, और टाइमिंग जो इसको लगा है वो लगा है 5 सेकेंड। और आपसे पूछ रहा है एक्सीलरेशन, त्वरण पूछ रहा है। तो आप जानते हैं ए इक्वल टू होता है v माइनस यू अपान में टी। v की वैल्यू दिया गया है आपको 77 माइनस u की वैल्यू भी दी गई है 42, और अपान में जो टाइमिंग है वो है 5 सेकेंड। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो होगा ए इक्वल टू 35 अपान में 5, तो 5 7 35, तो ए इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए की वैल्यू आ गई। मतलब कि जब इस कार की स्पीड को 42 मीटर प्रति सेकेंड से 77 मीटर प्रति सेकेंड किया जा रहा है, तो उसकी जो एक्सीलरेशन बढ़ के हो गई है वो हो गई है 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सातवां क्वेश्चन देखिए, एक स्कूटी की चाल 9 सेकेंड में 92 मीटर प्रति सेकेंड से घटकर 11 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है, तो आपको बताना है रिटार्डेशन क्या होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो स्कूटी है पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गई है, तो पॉइंट ए पर जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 92 मीटर प्रति सेकेंड, और जब ये घटी है, जब इसने अपनी स्पीड को घटाया है कितने सेकेंड में, 9 सेकेंड में, तो जो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई है वो हो गई है 11 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपको बताना है रिटार्डेशन क्या होगा, मतलब आपको बताना है ए की वैल्यू क्या होगी। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे u की वैल्यू जो है वो दिया गया है 92 मीटर प्रति सेकेंड, b की वैल्यू जो दी गई है वो हो गई है 11 मीटर प्रति सेकेंड, और जो टाइमिंग दिया गया है वो दिया गया है 9 सेकेंड। और आपसे पूछ रहा है रिटार्डेशन, मतलब ए की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप जानते हैं ए इक्वल टू होता है v माइनस यू अपान में टी। ए की वैल्यू पूछ रहा है, b की वैल्यू दी गई है 11, और u की वैल्यू दी गई है 92, और टाइमिंग आपको दिया गया है 9 सेकेंड। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो होगा ए इक्वल टू 81 अपान में 9। लेकिन हमको निकालना है रिटार्डेशन, तो यहाँ पे साइन लगेगा माइनस का, तो जब इसको आप कटाएंगे तो होगा ए इक्वल टू -9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि जब स्कूटी की चाल को 9 सेकेंड में 92 मीटर प्रति सेकेंड से घटा के 11 मीटर प्रति सेकेंड किया जा रहा है, तो उसके ऊपर जो रिटार्डेशन लगेगा वो लगेगा -9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। इसके साथ मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।